तो पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि साइन 360 डिग्री प्लस थीटा साइन थीटा होता है, कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, टेन 360 डिग्री प्लस थीटा टेन थीटा होता है। इसी टाइप से सेक कोसेक भी क्या होता है बाबू, सेक और कोसेक ही होगा। और 360 डिग्री को आप 2 पाई लिख सकते हो। 360 डिग्री को जैसे मान लीजिए साइन 360 डिग्री अर्थात 2 पाई प्लस थीटा क्या साइन थीटा, टेन 2 पाई प्लस थीटा टेन थीटा, और कॉट 2 पाई प्लस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा ही होगा ना। तो ये 2 पाई प्लस थीटा ही नहीं, अगर 4 पाई प्लस थीटा रहेगा तो भी साइन थीटा होगा, 4 पाई प्लस थीटा फिर भी टेन थीटा, और 4 पाई प्लस थीटा फिर भी कॉट थीटा। मतलब इसी टाइप से कोसेक कॉट और टेन का भी वही हाल होगा। अब बताइए, चाहे वो 2 पाई हो या 4 पाई हो या 6 पाई हो या 8 पाई हो, और इसी टाइप से 2 पाई 4 पाई 6 पाई और 8 पाई को आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो 2n पाई प्लस थीटा ना। जब ये फार्मूला हो, साइन थीटा है तो साइन थीटा रहेगा, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा रहेगा, टेन तो टेन, मतलब जो भी है बाकी तीन, मतलब क्या टोटल छवों का छवो। अगर 2n पाई प्लस थीटा है, साइन है तो साइन रहेगा, टेन तो टेन, कॉट तो कॉट, सेक तो सेक, कोसेक तो कोसेक। ठीक है, तो इसी बेस पर हम ये फार्मूला क्रिएट करते हैं, और ये फार्मूला आपको जानना ज़रूरी है। यदि आप नहीं जानते हो तो जान लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि यदि आपको ये याद नहीं रहा तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। बताइए क्या होगा, साइन 2n पाई प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 2n पाई प्लस थीटा कॉस थीटा, टेन 2n पाई प्लस थीटा टेन थीटा रहेगा, कॉट 2n पाई प्लस थीटा कॉट थीटा रहेगा, सेक 2n पाई प्लस थीटा सेक थीटा रहेगा, और कोसेक 2n पाई प्लस थीटा कोसेक थीटा रहेगा। तो बताइए यहाँ पर n क्या है बाबू, n क्या है, n है 1 2 3 अप टू नंबर ऑफ इनफाइनाइट। ठीक है, जहाँ पर n क्या है बाबू, नेचुरल नंबर या फिर पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं। अगर यकीन नहीं है तो आप n का मान 1 रखो, देखो 2 पाई प्लस थीटा, n का मान 2 रखो तो 2 दूना 4, 4 पाई प्लस थीटा, n का मान 3 रखो 6 पाई प्लस थीटा। मतलब क्या, यदि आपको 2 पाई का मल्टीपुल हो और प्लस थीटा हो, 2 पाई का मल्टीपुल रहे और प्लस थीटा रहे तो साइन है साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा ना। तो इसे आपको नोट कर लेना है। और एक और फार्मूला आता है, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा साइन पाई प्लस थीटा साइन सॉरी टेन पाई प्लस थीटा टेन और कॉट में होता है। पहले टेन को ही देख लीजिए, टेन अगर समझ में आ गया तो समझिए आपको कॉट भी समझ में आ जाएगा। और टेन 2 पाई प्लस थीटा, टेन 3 पाई प्लस थीटा, टेन 4 पाई प्लस थीटा 4 पाई प्लस थीटा ना। बताइए टेन थीटा ही रहता है, ये कॉट टेन थीटा ही रहेगा। टोटल का टोटल क्या है बाबू, टेन थीटा ही रहेगा, आप देख सकते हो। बताइए क्या है, टेन पाई प्लस थीटा 180 डिग्री यहाँ से यहाँ तक, 180 डिग्री यहाँ से यहाँ तक प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा बाबू, टेन थीटा पॉजिटिव, इसलिए टेन है तो क्या होगा, टेन ही रहेगा, और 180 डिग्री पर फंक्शन चेंज नहीं होता है। फिर से समझिएगा, टेन 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। बताओ 180 डिग्री पर फंक्शन चेंज नहीं होता है, टेन है तो टेन ही रहेगा। अब साइन डिसाइड करना है। बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में है प्लस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ टेन है तो टेन ही रहेगा। अगर कॉट रहता तो कॉट ही रहता। अब बताइए 2 पाई प्लस थीटा है ना। बताइए यहाँ से यहाँ तक 1 पाई, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 पाई, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या आ गया 2 पाई प्लस थीटा। बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट बताओ 2 पाई प्लस थीटा 360 डिग्री, तो 360 डिग्री पर फंक्शन चेंज नहीं होगा, टेन है तो टेन ही रहेगा। उसके बाद साइन डिसाइड करना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टोटल का टोटल क्या होता है बाबू, पॉजिटिव होता है, इसलिए टेन पॉजिटिव, तो इधर टेन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद देखिए 3 पाई प्लस थीटा। बताइए यहाँ से यहाँ तक 1 पाई, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 पाई, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 पाई,
यहाँ से यहाँ तक क्या 3 पाई, अब प्लस थीटा है तो इसी क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में। और देखिए 180 डिग्री का फंक्शन चेंज होता नहीं है, 10 है तो 10 ही रहेगा। उसके बाद साइन डिसाइड करना है तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए जो आया वो भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। अर्थात आप इसे भी नोट कर लोगे, बाकी सब निगेटिव होता है, आप खुद चेक कर लोगे। ठीक है, बताओ 10 n पाई प्लस थीटा n पाई, टेन थीटा ही होता है। और कॉट n पाई प्लस थीटा क्या होता है बाबू, कॉट थीटा ही होता है। इसको भी नोट करना है। और n का मान वही होगा, पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4। ठीक है, तो नोट कीजिए। अब इस पर मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ आपको। Find the value of साइन 25 पाई बाई 3। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक भी 25 पाई बाई 3 ना, टेन 25 पाई बाई 3, कॉट 25 पाई बाई 3, सेक 25 पाई बाई 3 और कॉस 25 पाई बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बताओ आप अगर 25 में 3 से भाग दोगे, 25 में 3 से भाग दोगे, कितना बार, 3 8 24, कितना बार लगेगा बाबू, 8 बार में, 3 8 24, अर्थात 8 बार में लग रहा है तो क्या होगा, 8 पाई प्लस 24, एक बच जाएगा पाई बाई 3। जब आप 25 में 3 भाग 8 बार में कटेगा, शेषफल 1 बच जाएगा, पाई के टर्म है तो यहाँ पर क्या होगा, पाई। यकीन नहीं है तो आप गुना करके देख लो, 8 1 24 से 25 पाई बाई 3, फिर ये आ गया। और आपको पता है ये 2n का फॉर्म क्रिएट कर रहा है, 2n पाई का फॉर्म क्रिएट कर रहा है, अर्थात इवन नंबर आ रहा है। बताओ साइन 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा का मान क्या है बाबू, पाई बाई 3। बताओ 180 में 3 भाग दिया 60, साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। इसी टाइप से इसे भी देख लीजिए, सब अब ऐसा ही बन जाएगा 8 पाई प्लस पाई बाई 3 में ही, कॉसेक 8 पाई प्लस पाई बाई 3 ना। बताओ क्या होगा, कॉसेक 2n पाई प्लस थीटा, कॉसेक थीटा बताइए। अब कॉसेक 60 का मान क्या होता है, साइन 60 √3/2, तो कॉसेक 60 क्या होगा, 2/√3। अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसी फॉर्म में सब टूटेगा, कॉस 8 पाई प्लस पाई बाई 3। अब बताओगे यहाँ पर कॉस 2n पाई प्लस थीटा, कॉस थीटा, थीटा की जगह पाई बाई 3, और कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2। टोटल का टोटल सेम बेस से ही टूटेगा, केवल मान मालूम होना चाहिए कि साइन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान कितना होता है, कॉट 60 का मान कितना होता है। यदि आपको पता नहीं है तो मैं 10th के वीडियो में जो ट्रायगोनोमेट्री का वीडियो है उसमें मैं प्रूफ कर दिया हूँ कि साइन 60 का मान क्या होगा, कॉस 60 का मान क्या होगा, वही 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री ना। तो प्लीज़ आप लोग इसे नोट कीजिए, और बाकी का जो 3 क्वेश्चन है उसे भी आप सॉल्व करो। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, मान लीजिए क्वेश्चन का दूसरा टाइप है 41 पाई बाई 4, 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 41 पाई बाई 4। ठीक है, अब बताइए 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिएगा, 4 से जब आप भाग दीजिएगा 10 बार में कटेगा, कटेगा तो नहीं लेकिन 10 बार में लगेगा, यानी साइन 10 पाई
प्लस पाई बाई 4। यकीन नहीं है तो आप गुना करके देख लो, बताओ क्या होगा। ये 2n पाई के फॉर्म में है तो क्या होगा, साइन 2n पाई प्लस थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह पाई बाई 4 ना। और साइन 45 बताइए क्या होगा 1/√। इसी टाइप से इसे भी देखिए, तो इसे देख लीजिए, बताइए ये भी उसी फॉर्म में टूटेगा, कॉट 10 पाई प्लस पाई बाई 4 ना। तो बताओगे तो क्या होगा, कॉट 2n पाई प्लस थीटा, कॉट थीटा, थीटा की जगह पाई बाई 4 और कॉट 45 कितना होता है 1। मान मालूम होना चाहिए, बाकी का बाकी जो कहते हो बन जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जय हिंद।